डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के शुक्ला। आज के इस वीडियो क्लास में मैं बात करने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस तो उनके स्ट्रक्चर में ही होता है, जो आप सभी जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स, जबकि कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 होता है, प्लस अदर वर्ड्स आ सकते हैं। मैं इनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले डिफरेंस की। फर्स्ट डिफरेंस, द फर्स्ट डिफरेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन। तो अगर हमको फैक्ट्स के बारे में बात करनी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करनी हो, या किसी के भी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करनी हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं कहूं मॉनसून ब्रिंग्स रेन इन इंडिया, ब्रिंग्स रेन इन इंडिया, तो इस सेंटेंस में मैं एक फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं The sun rises in the east, तो यहां पे मैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा हूं। राम wakes up at 4 a.m. every day, राम हर दिन सुबह 4 बजे उठता है या जगता है। तो यहाँ पे मैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी यूज जो होता है फैक्ट्स के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में और हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। सो वी कैन से दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज फॉर एक्शंस happening now or nowadays यानी वो सारे एक्शंस जो अभी हो रहे हैं या आजकल जो एक्शंस हो रहे हैं, प्रेजेंट में चलने वाले, प्रेजेंट में हो रहे जितने भी एक्शंस होते हैं, ऐसे सारे एक्शंस जो प्रेजेंट में प्रोग्रेस में हैं, उन सारे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। यहां दो मैंने वर्ड्स लिखा है, नाउ और नाउअडेज। नाउ का मतलब हो गया कि ऐसे एक्शंस जो कि उस समय चल रहे हैं जब स्पीकर या लिसनर बोल और सुन रहा है, उस समय बोलने के मोमेंट में जो एक्शन चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग टेंस हियर, सो जब मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, ये कह रहा हूं, तो ये एक्शन कब हो रहा है? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन प्रेजेंट में कुछ ऐसे एक्शन चल रहे होते हैं जो जरूरी नहीं कि बोलने के वक्त हो रहे हों, लेकिन वो हो रहे होते हैं प्रेजेंट में। तो ऐसे सारे एक्शन जो एक्शंस हैपनिंग नाउ और नाउअडेज हों, आजकल हो रहे हों या अभी हो रहे हों, उन सारे एक्शंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, आई एम टीचिंग टेंस, तो यहां पे एक्शन जो चल रहा है द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई एम looking for a new apartment, इसका मतलब हो गया कि मैं एक नया अपार्टमेंट जो है वो खोज रहा हूं अपने लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये खोजने वाला एक्शन जब मैं बोल रहा हूं उस समय हो रहा है, वर्तमान में ये हो रहा है। सो ऑल द एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ और नाउअडेज, फॉर दोज एक्शंस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला डिफरेंस आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि प्राइमरली सिंपल प्रेजेंट का यूज किस लिए करते हैं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। चलिए दूसरे डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टॉक्स अबाउट परमानेंट एक्शंस, और situations
ऐसे एक्शंस जो परमानेंट होते हैं, ऐसे सिचुएशंस जो परमानेंट होते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो टेम्पररी होते हैं। अब जब इसके अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो सारे परमानेंट ही होते हैं। उसी तरीके से कोई भी एक्शन अगर वर्तमान में चल रहा है तो वो परमानेंटली नहीं चल सकता, वो टेम्पररी है, कभी ना कभी वो एक्शन कंप्लीट होगा ही। तो जितने भी परमानेंट एक्शंस और सिचुएशंस हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट, और टेम्पररी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि जॉन टीचेस इंग्लिश, जॉन टीचेस इंग्लिश, या मैं एक सेंटेंस लिखूं कि जॉन इज टीचिंग इंग्लिश, जॉन इज टीचिंग इंग्लिश। तो ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन दोनों के सेंस में फर्क है। ये परमानेंट एक्शन की बात कर रहा है, परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जॉन एक प्रॉपर इंग्लिश टीचर है, वो हमेशा इंग्लिश ही पढ़ाता है। और यहाँ पे जॉन इज टीचिंग इंग्लिश ये सजेस्ट कर रहा है कि जॉन टेम्पररली इंग्लिश पढ़ा रहा है। हो सकता हो कि जॉन किसी स्कूल में पढ़ाता हो और उस दिन इंग्लिश टीचर ना आया हो, उसको बोल दिया जाए कि जाइए आप इंग्लिश का क्लास ले लीजिए, और वो इंग्लिश पढ़ा रहा हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जॉन इज टीचिंग इंग्लिश। एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं यहां पे कि द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया फेसेस ईस्ट, या अगर मैं लिखूं द गेटवे ऑफ इंडिया इज फेसिंग ईस्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया इज फेसिंग ईस्ट। तो ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामर के लिहाज से तो सही है, लेकिन सेंस के लिहाज से ये जो सेकंड सेंटेंस है वो सही नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया फेसेस ईस्ट का मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का मुंह जो है पूरब की तरफ है, तो ये परमानेंट सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि गेटवे ऑफ इंडिया का आज मुंह जो है पूरब की तरफ है, कल गेटवे ऑफ इंडिया पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए टेम्पररी सिचुएशन वाला सेंटेंस इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट, तो जब ये आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि आप हमेशा स्मार्ट देखते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया यू आर लुकिंग स्मार्ट, सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू टेक दिस स्टेटमेंट। ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट, बट इसका सेंस समझना है। यू लुक स्मार्ट मतलब परमानेंट सिचुएशन, आप हमेशा स्मार्ट देखते हो, लेकिन यू आर लुकिंग स्मार्ट मतलब यू आर टेम्पररली लुकिंग स्मार्ट। हो सकता है आपने कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए हो, या आपने अपने आप को अच्छी तरीके से क्लीन किया हो, इसलिए आप अच्छे दिख रहे हैं। सो दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन, सो डोंट टेक दिस कॉम्प्लीमेंट इफ यू आर गिवन दिस कॉम्प्लीमेंट एनीवेयर। सो दूसरा डिफरेंस सिंपल प्रेजेंट परमानेंट एक्शन सिचुएशन के लिए है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्पररी एक्शन सिचुएशन के लिए। अब तीसरे डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। लेट्स सी द थर्ड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या कह रहा है? थर्ड डिफरेंस सेज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करता है। ये टॉक्स अबाउट फिक्स्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स, फिक्स्ड फ्यूचर ऑफिशियल प्रोग्राम्स अगर मैं लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्यूचर लगा देते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करने लगता है। तो वो फ्यूचर एक्शन कैसा होता है? वो फ्यूचर एक्शन होता है फिक्स्ड ऑफिशियल प्रोग्राम, ऐसे ऑफिशियल प्रोग्राम जो कि फिक्स्ड होते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए उसका यूज किया जाने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पे दूं, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं लिखूं द पीएम अराइव्स हियर टुमारो, द पीएम arrives here tomorrow, तो यहां पे ये एडवर्ब ऑफ फ्यूचर लग जाने से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ये फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है। लेकिन ये फ्यूचर एक्शन कैसा है? ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम जिसको पहले से फिक्स्ड किया हुआ है।
प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM, यानी ट्रेन जो है वो शाम में 8 बजे खुलेगी। ये ऑफिशियल टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी हमको ऑफिशियल प्रोग्राम या टाइम टेबल के बारे में बात करनी होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्यूचर लगा के ऐसा हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करता है, लेकिन ये फ्यूचर एक्शन कोई ऑफिशियल प्रोग्राम या टाइम टेबल नहीं होता है। ये किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऐसा फ्यूचर एक्शन होता है जिसकी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी होती है। सो इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स। दिस टॉक्स अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, यानी ऐसे फ्यूचर एक्शंस, ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जिसकी तैयारी हमने ऑलरेडी प्रेजेंट में कर रखी। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि वी आर गोइंग टू जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल टुमारो, तो इसमें मैंने एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टुमारो लगा दिया है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रह गया, ये फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है। हम लोग कल जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, तो ये ऐसा फ्यूचर एक्शन है जिसका अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसकी तैयारी हमने ऑलरेडी कर रखी। तो ये जो है दोनों टेंसेस फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक ऑफिशियल प्रोग्राम के बारे में या टाइम टेबल की बात करता है, और एक जो है फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात करता है। पर्सनल फ्यूचर अरेंजमेंट्स के बारे में भी बात करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब चौथे डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। चौथा डिफरेंस क्या होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? चौथा डिफरेंस ये होता है स्टेटिव वर्ब्स से रिलेटेड। मैं चौथा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अवस्था का, स्टेट्स का बोध कराते हैं। ये 5 कैटेगरी के होते हैं। दैट इज वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ पोसेशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब ऑफ इमोशन। कुछ मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे, जैसे अगर मैं लिखूं रिजेंबल या सीम या हैव या बिलोंग, या मैं लिखूं लाइक या लव या हेट, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स के बारे में क्या डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? तो ये कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट, यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दीज वर्ब्स, चौथा पॉइंट कह रहा है कि नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस, नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस। इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंसेस में, स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं करते हैं। जैसे मैं एक स्टेटिव वर्ब का एग्जांपल जो है हैव का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लाल कार है और मैं लिखूं ऐसे, आई एम हैविंग अ रेड कार, तो यहां हैव एक स्टेटिव वर्ब है, इसको मैंने कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? आई शुड राइट इट लाइक दिस, that I have a red car. This is correct. तो ये चौथा डिफरेंस स्टेटिव वर्ब को लेकर हो गया। अब एक आखिरी डिफरेंस जो है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा और आखिरी डिफरेंस सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में हम बात करते हैं। तो पांचवा डिफरेंस ये है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पास्ट इवेंट को भी डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं, और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग आप पास्ट इवेंट के लिए कर सकते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग पास्ट इवेंट के लिए होता है तो उसको हम हिस्टोरिक प्रेजेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट में क्या होता है कि पास्ट इवेंट को हम प्रेजेंट सिंपल में इसलिए डिस्क्राइब करते हैं ताकि इवेंट को हम लिसनर को एक विविड रूप में प्रेजेंट कर सकें, लिसनर को उस मोमेंट से कनेक्ट कर सकें, ऐसा लगे कि जो एक्शन है, पास्ट का एक्शन है,
उस मोमेंट में लिसनर जो है कनेक्ट हो गया है, ऐसा लगे कि अभी वो हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम जो मेन इवेंट्स होता है, मेन इवेंट्स को हम सिंपल प्रेजेंट के द्वारा डिस्कस करते हैं, और बैकग्राउंड इवेंट्स को जो है बैकग्राउंड इवेंट्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का